अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। तो उन्हें एक तो प्रॉफिट निकालना कि प्रॉफिट कैसे निकल निकाल लेते हैं। इसमें इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे एक्सेल की भी, ताकि आपकी लर्निंग हो सके। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं जो मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं, तो उन्हें एक आइडिया हो सके कि आप कितना इजीली कोई भी लेवल डिटरमिन कर सकते हैं थ्रू एक्सेल के आप किस रेट के ऊपर जो है अपनी पोजीशन को क्लोज करें, ताकि आप अपना डिजायर्ड प्रॉफिट अचीव कर सकें, चाहे वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो या फिर जो है वो आपका नेट प्रॉफिट हो आफ्टर डिडक्शन ऑफ योर टैक्सेस। ठीक है, तो हम उस चीज को एक छोटी सी वर्किंग बनाएंगे, एक छोटा सा मॉडल आप कह लें वो बनाएंगे, जिससे आपकी ये जो है लर्निंग होगी इस चीज के अंदर। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल रहेगी आपके लिए। और उसके साथ-साथ अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी छोटी-सी वर्किंग को। तो कोई भी शेयर पिक कर लेते हैं यहाँ से। जैसे कि हम बात करते हैं यूनिटी फूड्स की, ठीक है? तो यूनिटी फूड्स की क्लोजिंग आई है 32.76 के रेट के ऊपर, कि आज की जो क्लोजिंग रही है। तो ये है 32.76। तो इसी शेयर की जो है एग्जांपल लेते हैं और चलते हैं एक्सेल पे, और एक्सेल पे देखते हैं कि हम किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने एक एक्सेल अपना ओपन कर लेना है। अब आपके पास जो है वो एक्सेल ओपन है, और आप जो है यहाँ पे कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैम्बल, जो कि जिस जिस भी कंपनी को मैंने पिक करना है उस कंपनी का नाम लिख देते हैं यूनिटी फूड्स। ये यूनिटी आ गई मेरे पास। क्वांटिटी रख लेता हूँ कि क्वांटिटी क्या होगी मेरे पास। तो क्वांटिटी जो बन रही है, लेट्स से मैं 5000 शेयर रखता हूँ इसके, कि 5000 शेयर्स लेने। मेरा बाय रेट जो है वो है 32.74 का, आज का रेट है बाय का। और इसी हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा सेंटर कर लेता हूँ, थोड़ी सी लुक आ जाएगी। ठीक है, बाय रेट ये हो गया। ये इसके जो है वो कह लें कि करंट मार्केट प्राइस कह लें इसको, या फिर आप इसको एग्जिट प्राइस कह लें अपनी, कि हमारी ये एग्जिट प्राइस भी हो सकती है, मार्केट प्राइस भी हो सकती है। ये मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस पर शेयर, या गेन और लॉस, और लॉस पर शेयर। उप्स, पर शेयर। इसको जो है यहाँ से आप रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक आए और ये देख सके। तो यहाँ पे हमें हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। सैंपल रख लिया, क्वांटिटी रख ली, बाय रेट क्या है, तो इसको बाय रेट कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमारा रेट है बेसिकली। और यहाँ पे हम करंट मार्केट प्राइस या फिर एग्जिट रेट की बात कर लेते हैं, कि हमने किस रेट के ऊपर जो है वो अपनी पोजीशन को क्लोज करना है, ताकि हमें पता हो। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसमें से माइनस कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये लॉन्ग पोजीशन है तो लॉन्ग पोजीशन को रख लेते हैं। तो ये लॉन्ग पोजीशन, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ लॉन्ग पोजीशन की। तो इसमें से जो करंट रेट होता है उसमें से हम माइनस करते हैं हमारी जो है इन्वेस्टमेंट रेट को, परचेज रेट को। तो आपके पास पर शेयर का रेट आ जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ डला हुआ नहीं है। लेट्स सपोज के यूनिटी फूड 36 पे आ जाता है। इसका मतलब है 3 रुपए 26 पैसे का हमें प्रॉफिट हो गया यूनिटी फूड्स के ऊपर, कि ये जो स्टॉक हमने लिया था वो तकरीबन 3 रुपए 26 पैसे बढ़ गया है। अच्छा, अब इसको टोटल प्रॉफिट देख लेते हैं। टोटल प्रॉफिट, टोटल गेन या प्रॉफिट कर लेते हैं, प्रॉफिट और लॉस हमें कितना हुआ है। जो नेगेटिव फिगर होगी वो ब्रैकेट में आती है, तो इसलिए उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लॉस को इस तरह से रख रहे हैं। तो अब पर शेयर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करवा दें आप उसकी क्वांटिटी से, जितने नंबर ऑफ शेयर्स आप होल्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 16,300 रुपए आपने कमा लिए इस एक ट्रेड के अंदर। तो ये आपने कमा लिए। अच्छा जी, अब पॉइंट ये है कि अब आपको ये देखना है कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ठीक है, तो ये तो हमने निकाल लिया। लेकिन आपको अगर वेरिएशन लानी है, कि आपको ये चीज को चेक करना है कि मैं किस रेट पे सेल करूं तो मुझे उतना प्रॉफिट हो सके। चलिए यहाँ पे एक और चीज को ऐड करते हैं, वो करते हैं कमीशन को। ठीक है, कमीशन जनरली जो है एक स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से वो या तो 3 पैसे है, या फिर जो है 15% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू, उसके हिसाब से होती है। तो जो भी ज्यादा होती है वो आपकी कॉस्ट बन जाती है।
अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्ट्रक्चर इन आवर PSX। तो यहाँ पे क्योंकि शेयर प्राइस छोटी है तो हम एक assumption ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लगा सकते हो मैक्सिमम वैल्यू का। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू आपको लेनी है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 0.03, 3 पैसा। ठीक है, 3 पैसे की आप पोजीशन ले रहे हो। ये इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ। तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 0.03, 3 पैसे। ठीक है, ये वैल्यू या फिर जो है मुझे चाहिए दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्राइस, जो मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 0.15%। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो वैल्यू मेरी एज ए कमीशन के बेसिस पे आ जाएगी कि मुझे कमीशन कितना चार्ज होगा इसके अंदर। तो कमीशन है, कमीशन आपकी कॉस्ट होती है। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कि आपके पास टैक्स भी है, कि आप टैक्स भी पे करते हैं। आप टैक्स जो है एज्यूम कर लेते हैं कि 15% टैक्स जो आप पे करते हैं, आप फाइलर हैं और आप 15% टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। तो टैक्स जो लगता है वो लगता है आपके टोटल प्रॉफिट के ऊपर जो आपने गेन किया है। तो यहाँ पे इस गेन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 15% को। 15% को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ गया टैक्स का अमाउंट, कि ये आपका टैक्स है। यहाँ पे हम निकाल देते हैं नेट प्रॉफिट और आपका लॉस। तो यहाँ पे हमारे पास जो फिगर आ जाएगी वो आ जाएगी नेट प्रॉफिट लॉस की। अब क्योंकि नेट है, इसका मतलब है ग्रॉस में से आप कमीशन को भी माइनस कर दें और उसके साथ साथ टैक्स को भी माइनस कर दें। ये आपने कमीशन और टैक्स को माइनस कर दिया, तो अब आपके पास जो गेन आ रहा है वो आ रहा है 13,609 रुपए का। जबकि पहले जो आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस था वो था 16,300 का। लेकिन आपके पास जो नेट प्रॉफिट आ रहा है आफ्टर पेइंग कमीशन एंड टैक्सेस, दैट इज अराउंड 13,609। अब ये तो हमारे पास एक पोर्टफोलियो, जैसे आप रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे नीचे लिस्ट डाउन कर सकते हैं और आपका पोर्टफोलियो जो है वो बनता चला जाएगा और आप आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन भी होती रहेगी। अब आते हैं आपके डिजायर्ड लेवल पे, लाइक नाउ यू वांट, अब आप क्या करें, नाउ यू वांट अ डिजायर्ड प्रॉफिट, कि मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, जो कि आप खुद डिसाइड करेंगे। तो आपको निकालना क्या है, आपको एग्जिट रेट निकालना है कि एग्जिट रेट क्या होगा, जो आप अपना डिजायर्ड प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। एक्सेल आपको हेल्प आउट करके देगा कि किस रेट पे आपको कैलकुलेशन करनी है। ये बहुत ही छोटा सा फंक्शन है एक्सेल का जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि फर्स्ट अजम्पशन है आपकी, कि जो आपका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट शुड बी इक्वल टू 20,000 ग्रॉस टर्म्स में, ग्रॉस बेसिस, कि मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका 20,000 होना चाहिए। ये आपकी पहली कंडीशन है। तो अब आप इस कंडीशन को किस तरह से अप्लाई करेंगे ये देखना बहुत जरूरी है। तो हमने सेट कर लिया कि जो हमारा जो प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है ये वाला प्रॉफिट। ठीक है, हम इसकी बात करें कि ये जो प्रॉफिट है 16,300 का, ये 16,300 नहीं बल्कि 20,000 होना चाहिए। तो किस रेट के ऊपर सेल आउट करें कि हमारे पास जो है 20,000 आ जाए? एक तरीका ये है कि आप मैनुअली कर सकते हैं। मैनुअली कैसे करेंगे? आपने बोला कि 36 पे, इसका मतलब 37 पे ले जाओ, तो मेरे पास 21,000 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे इसको थोड़ा सा कम कर, इसका मतलब 36,000 50 पे लाके देखता हूँ, तो ये अब 18,000 आ रहा है। तो एग्जैक्ट रेट क्या होगा जो कि आपके इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैच करेगा? तो उसके लिए आपको करना सिर्फ ये है, आपको जाना है यहाँ पे एक्सेल के अंदर, यहाँ पे टैब्स बनी होती है, उसमें जाना है डाटा पे। डाटा पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे आ जाएगी एक टैब जिसका नाम है व्हाट इफ एनालिसिस। उस पे क्लिक करना है, उस पे आके गोल सीक। तो आपको अपना गोल सीक करना है कि मेरा जो गोल है वो बेसिकली 20,000 ग्रॉस प्रॉफिट है। आपने इस पे क्लिक कर दिया, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। अब ये आपसे पूछता है डायलॉग बॉक्स में सेट सेल। सेट सेल का मतलब ये है कि कौन से सेल को आपको जो है वो रखना है, जो कि आपका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव देगा। तो बेसिकली मेरा ये ग्रॉस प्रॉफिट का सेल है जो कि मुझे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव देगा। वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए जो कि आपको चाहिए? तो मुझे 20,000 चाहिए। उसके साथ चेंजेस क्या कर सकता हूँ? तो चेंजेस मेरे पास जो है अभी वो है मेरी प्राइस, कि किस रेट पे मुझे सेल आउट करना है, क्योंकि क्वांटिटी भी फिक्स है और परचेज रेट भी आपका फिक्स है। तो उस पे तो हम नहीं उसको हिला सकते हैं।
तो हमें क्या करना है, हमें अपनी प्राइस को रखना है कि मेरी प्राइस कितनी होनी चाहिए। इसको हम कहेंगे कि ये सेल जो है चेंज हो जाए और आपने यहाँ से ओके का बटन प्रेस करना है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये आपके पास कैलकुलेट होकर आ गया कि 36.74 का वो रेट है जिस पे आप सेल करेंगे तो आप एग्जैक्टली 20,000 का प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज थी, हमने कुछ भी नहीं किया, हमें ये रेट एग्जैक्ट पता चल गया कि 36.74 का वो रेट होगा जिस पे अगर मैं सेल करूं तो मेरा जो डिजायर्ड प्रॉफिट है 20,000 का वो अचीव हो सकेगा। इसी तरह से ये आपका जो है डिजायर्ड प्रॉफिट था, हमारा बेस रेट जो था वो था 36 का, तो वहां पे वापस लेकर आते हैं बेस रेट के ऊपर। अब चलते हैं, अब आपने अपनी जो थिंकिंग है उसको चेंज किया और उसको चेंज करने के बाद आपने ये सोचा कि मुझे अब ग्रॉस बेसिस पे नहीं, आपका जो सेकंड मोटिव है वो है आपका कि आपको अब ग्रॉस बेसिस पे नहीं चाहिए। सेकंड सिनेरियो है वो है योर नेट प्रॉफिट शुड बी इक्वल to 25,000 नेट प्रॉफिट। तो ये आपका जो है वो नेट प्रॉफिट बेसिस है कि अब आप चाहते हैं कि मुझे नेट प्रॉफिट जो वो 25,000 का हो। तो इसका मतलब है कि उसमें से आपके टैक्सेस भी निकल चुके होंगे और आपकी कमीशन भी निकल चुकी होगी। ठीक है, तो अब आपको जो नेट प्रॉफिट चाहिए सेकंड कंडीशन में वो चाहिए सिर्फ और सिर्फ 25,000 का। तो वापस से इसी एक्टिविटी को रिपीट करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजों पे फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। दिस वन ऑलरेडी फॉर्मूला बेस्ड है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, सारी चीजें हमने लिंक कर दी थी पहले ही। तो अब आते हैं डाटा पे, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाते हैं और गोल सीक पे चले जाते हैं कि गोल सीक हमारा क्या था। गोल सीक पे आ गए, जैसे ही गोल सीक पे आएंगे तो हमने ऑलरेडी अपना सेल सेलेक्ट किया हुआ है, देखिए यहाँ पे ब्लैंक हो रहा है सेल। ठीक है, तो ये इसका मतलब है ये सेल हमारा सिलेक्टेड है। उसके बाद मुझे जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 25,000 इस सेल में नेट प्रॉफिट के अंदर। तो एक्सेल आपके बिहाफ पे पूरी कैलकुलेशन खुद करेगा कि वो कितना टैक्स होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, सारी चीजें निकालने के बाद आपको नेट नेट बेसिस पे 25,000 का प्रॉफिट देगा। तो बाय चेंजिंग सेल, अगेन ये जो चेंजिंग सेल होगा वो हमारी प्राइस ही होगी, क्योंकि हम सिर्फ प्राइस को ही शिफ्ट कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन लेने के बाद। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और ओके कर दिया। जैसे ही ओके करेंगे तो अब आप यहाँ पे देखें उन्होंने बता दिया टारगेट वैल्यू करंट वैल्यू, यहाँ से ओके कर दिया। नाउ यू अचीव्ड योर टारगेट ऑफ 25,000 ऑन नेट प्रॉफिट, जहाँ पे आप कमीशन तो उतना ही देंगे क्योंकि आपके नंबर ऑफ शेयर्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। और यहाँ पे टैक्स आपका जो है वो 4,455 का बन गया और आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होके 29,701 पे आ गया और आपका पर शेयर गेन 5.94 एंड यू हैव टू सेल एट 38.68 की वैल्यू के ऊपर आप सेल कर देंगे या 69 की वैल्यू पे सेल कर देंगे तो आप क्लोजेस्टली इसके ऊपर पहुंच जाएंगे। इसके ऊपर फ्रैक्शंस हैं क्योंकि एक्सेल के अंदर वर्किंग है, बट इट गिव्स यू अ रफ आइडिया कि आपको किस रेट के ऊपर सेल आउट करना है ताकि आप अपना डिजायर्ड जो प्रॉफिट है वो अचीव कर सकें। तो वेरी बेसिक एग्जांपल है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। आपने एक फंक्शन यूज करना है और यूज करके अपना डिजायर्ड लेवल जो है निकाल लेना है कि आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट। जैसे लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि उन्हें डेली का 1,500 रुपए बनाने हैं, 2,000 बनाने हैं, 2,500 बनाने हैं, तो वो अपने प्रॉफिट को रखते हुए एक रेट निकाल लेते हैं कि मुझे किस प्राइस के ऊपर अपना जैसे ही पोजीशन ओपन की है तो अपना सेलिंग ऑर्डर लगा देना चाहिए ताकि मैं अपनी पोजीशन क्लोज कर सकूं विद इन टाइम। अच्छा, इसके अलावा सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, उसके अंदर हम बात करेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंसिटिविटी एनालिसिस आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट रेट को अजम्पशन करेंगे कि अगर यूनिटी की प्राइस जो है वो डिफरेंट लेवल पे शिफ्ट करती है तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो किस तरफ जा सकता है, प्राइस कितना नीचे जाएगी तो आपको कितना लॉस हो सकता है। तो एक तो तरीका मैनुअल पंचिंग होता है कि आप जो है वन बाय वन प्राइस लेवल को चेंज करें और फिर अपना प्रॉफिट और लॉस जो है वो चेक करें कि कितना बनता है। दूसरा होता है कि आप सेंसिटिविटी एनालिसिस को यूज करें और यूज करने के बाद जो है आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इधर आपको सिर्फ और सिर्फ काम क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना ग्रॉस प्रॉफिट के सेल को लिंक करना है। आप इक्वल्स दबाएंगे सेल पे रखते हुए जहां पे भी आपको ये टेबल बनाना है, आपने आके इस
सेल को रेफर कर दिया कि H6 जो कि आपका टोटल प्रॉफिट और लॉस का है, इट मींस ग्रॉस प्रॉफिट, आपने इसको रख के एंटर करना है तो आपके पास यही फिगर एग्जैक्टली उठ कर आ जाएगी। यहाँ पे इस सेल में आके आपने इस फिगर को जो है रखना है, नेट प्रॉफिट को एग्जैक्टली सेम फिगर आपकी आ जाएगी। तो अब मेरे पास जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट भी है, मेरे पास नेट प्रॉफिट भी, दोनों के दोनों। यहाँ पे सेल के अंदर ये जो ये कॉलम है, यहाँ पे हम डिफरेंट प्राइस लेवल को एज्यूम करेंगे कि लेट सपोज हमें मार्केट की कंडीशन को देखते हुए कि अगर यूनिटी के रेट 25 रुपए पे चले जाते हैं, या फिर यूनिटी के रेट 28 पे चले जाते हैं, या फिर यूनिटी के रेट जो है वो 30 पे आते हैं, 32 पे जाते हैं, या फिर 34, हम 2 रुपए का मार्जिन रख रहे हैं, तो आप इस तरह से इसके अंदर अजम्पशन दे सकते हैं। रेट कुछ कुछ भी हो सकते हैं, रेट का ऐसा इश्यू नहीं है। रेट आप अपने हिसाब से, आपकी प्रेडिक्शन के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि आप कौन से रेट जो है वो रखना चाहेंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद आगे का काम क्या है? आगे का काम ये है कि आपने इन इस पूरे सेल को सेलेक्ट करने था, इस पूरे डाटा को, जो कि आपने यहाँ पे प्लॉट किया है। तो इस पूरे डाटा को आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप जाएँगे डाटा के टैब में वापस से, और वहाँ जाके व्हाट इफ एनालिसिस के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ रहा है एक डेटा टेबल। उस डेटा टेबल के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जब आप डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है। इस डायलॉग बॉक्स में 2 चीज़ आपसे पूछ रहे हैं, रॉ इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। इनपुट सेल का मतलब है आप किस सेल की बेसिस के ऊपर ये वाली कैलकुलेशन प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो या कैलकुलेशन बेस कर रही है, वो आपका इनपुट सेल है। तो ये जो हमने डाली है बेसिकली हमारी करंट प्राइसेज़ हैं कि अगर यूनिटी की प्राइसेज़ शिफ्ट करती हैं फ्रॉम 32.74 जो कि हमारा परचेज रेट है, अगर उससे डेविएट करती हैं तो कितना ज़्यादा डेविएट कर सकती हैं जिसके हमें प्रॉफिट या लॉस हो सकता है एट गिवन सिनेरियो। तो क्योंकि हमने हमारी प्राइसेस जो है वो यहाँ पे कॉलम के अंदर इनपुट किए हैं, क्योंकि आई जो है वो कॉलम है और 11 12 ये जो है ये रॉ है। तो आई कॉलम है तो हम कॉलम के ऊपर आते हैं, और आने के बाद यहाँ पे हम जो प्राइस लेवल है, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे और ओके कर देंगे। तो आप जैसे ही यहाँ पे ओके करेंगे तो अब आपने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे एक्सेल ने आपकी वो सारी की सारी कैलकुलेशन खुद से करके आपको बता दी कि कौन-कौन से लेवल्स के ऊपर आके जो है आपको प्रॉफिट या लॉस होना स्टार्ट होगा। लेट्स से इसका जो बेसिक क्रस्क है वो ये है, आपने ये चीज़ निकाली कि इन केस कि अगर प्राइस जो है 25 पे जाती है तो मुझे ग्रॉस बेसिस पे 38,700 का लॉस होगा, और अगर इन केस प्राइस 40 रुपए पे भी जाती है तो मुझे जो गेन होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ 36,038 का। तो डाउन साइड जो है वो ज्यादा है। अगर प्राइस आपकी एक्सपेक्टेशन है कि 25 पे चली जाती है तो यहाँ पे आपका जो लॉस होगा वो होगा नेट बेसिस पे, वो होगा 33,141 का। यहाँ पे 20,000 का होगा, यहाँ पे 11,891 का होगा। इस तरह से आपने डिफरेंट लेवल्स को एट अ ग्लांस जो है वो देख लिया कि डिफरेंट प्राइस लेवल के ऊपर आपका प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जा सकता है, रादर देन डूइंग मैनुअल एफर्ट कि आप पहले जाके यहाँ पे चेंज करें कि 25 पे रखूँ तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा, या फिर मैं यहाँ पे अगर 28 पे करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, या फिर मैं यहाँ पे जो है वो 30 पे करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। तो आपको वन बाय वन चीज़ों को नोट डाउन करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे आप देखें तो आपको क्लियर कट सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ अवेलेबल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। सो होपफुली कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है ये आपको यूज़ आप कर सकते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज़ में बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। जो लोग अ, अपने वेंडर की इनवॉइसेस पे करते हैं, जैसे कि डिफरेंट टैक्सेस अप्लाई होते हैं, विदहोल्डिंग टैक्सेस, एसआरबी के टैक्सेस जो है आपके पास जो है लगते हैं, तो आप उनकी कैलकुलेशन भी इसी तरह से सिंप्लीफाई मेथड के थ्रू कर सकते हैं कि आपको नेट बेसिस पे अगर कोई पेमेंट करनी है और उसको उसकी प्राइस को ग्रॉस अप करना है तो भी आप ये मेथड गोल सीक का फंक्शन अप्लाई करके काम कर सकते हैं। बट उसके लिए जो कंडीशन है वो सिर्फ ये है कि जो भी आपका इनपुट सेल होगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे प्राइस थी जो हमने इनपुट सेल रखी थी, उसके ऊपर कोई भी फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, वो एक हार्ड कोडेड पंच नंबर होना चाहिए जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपनी पूरी कैलकुलेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हर एक सेल के अंदर फॉर्मूला अप्लाई किया था और ये चीज बनाई थी, एक मॉडल बनाया था, तो इस तरह से ये इस नंबर के ऊपर जो है हमने कोई भी जो है फॉर्मूला नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ एक
हार्ड कोडेड नंबर है जिसकी बेसिस पे सारी की सारी कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है। सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँच सके और उनकी भी लर्निंग में जो है वो इज़ाफ़ा हो सके। और आने वाले टाइम में भी हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे जिससे आपको जो है बेसिक चीज़ें जो कि आप फाइनेंस में अपने स्टॉक मार्केट के अंदर एक्सेल का यूसेज करके चीज़ों को मोर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन हो गई या कोई कैलकुलेशन या कोई डेटा हो गया, किसी डेटा को एनालाइज़ करना है तो उसके लिए चार्ट्स कैसे आप बना सकते हैं, तो वो भी कंटेंट आपके लिए हम लेकर आएँगे ताकि आपको लर्निंग हमारे साथ-साथ हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एंटायर वीडियो। आई होप यू लाइक इट।